तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने ये एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जीरो टैक्स का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए तक है। मतलब अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस वीडियो पे इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आए और मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि हमारी सैलरी 10 लाख थी और अब हमें कोई टैक्स आपकी वजह से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी आए जिसमें एक बंदे ने बोला कि 12 लाख तक हमारी इनकम है तो बताओ कैसे हम टैक्स सेव कर सकते हैं, या फिर एक बंदे ने बोला कि मेरी इनकम 25 लाख तक है, हम कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन एक मैसेज और आया, वो ये आया कि मैं बिजनेसमैन हूं। अब ये बताओ कि बिजनेसमैन अपना टैक्स कैसे बचा सकता है, और टैक्स बचाने से ज्यादा जरूरी तो ये बताओ कि बिजनेसमैन अपना टैक्स निकाले कैसे। क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए बहुत इजी होता है टैक्स कैलकुलेट करना। भाई जितनी उसके अकाउंट स्टेटमेंट में क्रेडिट आए हैं वो उसकी सैलरी की इनकम हो गई और उस इनकम के ऊपर सीधा सीधा टैक्स निकल जाता है। लेकिन बिजनेसमैन को टैक्स निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि एक छोटे बिजनेस की भी अगर बात करी जाए तो अगर मान लो आप एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन कर रहा है बिजनेसमैन, पूरे साल में लगभग 3000 ट्रांजैक्शन, उसके लिए उस सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर दैट उसे एक अकाउंटेंट या फिर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट भी उसे खुद बियर करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 44 AD, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में, और सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हमने देखना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी कि सेक्शन 44 AD क्या कहता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सेक्शन 44 AD का बेनिफिट उठा कौन सकता है। सेक्शन 44 AD का बेनिफिट उठा सकता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन LLP और कंपनी इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। LLP मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसकी एक लिमिट है, लिमिट ये है कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें यह बोला था कि अगर आपकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स टोटल अमाउंट का 5% से कम है, मतलब आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उस टोटल ट्रांजैक्शन का कैश पेमेंट और कैश रिसीव 5% से कम है, तो आप इस टर्नओवर को 2 करोड़ के बदले 5 करोड़ तक भी ले जा सकते हो। बट हम बात करेंगे सिर्फ 2 करोड़ तक, क्योंकि 5% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं 2 करोड़ तक। अब अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन 3 बिजनेस इसमें कवर नहीं होते। कौन कौन से 3 बिजनेस? सबसे पहला प्लाइंग एंड लीजिंग ऑफ कैरेज गुड्स, दूसरा ब्रोकरेज और कमीशन, अगर कोई बंदा ब्रोकरेज और कमीशन से अर्न कर रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा, और तीसरा जो बंदा कोई एजेंसी रन कर रहा है वो भी इसमें कवर नहीं होगा। अदरवाइज इसमें सारे बिजनेसेस कवर हैं। बिजनेस मतलब ट्रेडिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब अगर आप कुछ खरीद के बेचते हो वो भी इसमें कवर्ड है, अगर आप कुछ खरीद कर उसे प्रोसेस करके बेचते हो वो भी इसमें कवर्ड है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि आप या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF या पार्टनरशिप फर्म होने चाहिए और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो ये तो है कि कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। अब हमने समझना है कि इस स्कीम में ऐसा क्या है जो मैं इसको बार बार बेनिफिट बोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस स्कीम में ऐसा क्या है। सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए अपनी इनकम निकालना इसलिए इजी होता है कि उसके अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में जितने भी क्रेडिट्स आ रहे होते हैं वो उसको प्लस करता है और उसकी इनकम आ जाती है। पर बिजनेसमैन के लिए ये इतना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि बिजनेसमैन साल के अंदर लगभग 3-3.5 ट्रांजैक्शंस करता है, और उन 3-3.5 ट्रांजैक्शंस को कंपाइल करके एक नेट प्रॉफिट तक आना एक इजी टास्क तो नहीं है। 100% उसके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप खुद फाइनेंस जानते हो तो आपको उसके अंदर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तब जाके आपकी इनकम निकलेगी और आप बता पाओगे कि आपका टैक्स कितना बनता है। लेकिन इन सभी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेक्शन दिया, दैट इज 44 AD,
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का, जिसमें यह बात बोली गई कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप एक फिक्स्ड रेट पे अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से आपकी सेल्स 2 करोड़ है, आपकी टर्नओवर पूरी 2 करोड़ एग्जैक्ट। इस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ की टर्नओवर आपकी डिजिटल रिसीट से आती है। डिजिटल रिसीट्स मतलब कि अदर देन कैश, जैसे कि बैंक से आ गई, चेक के थ्रू, NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं 1.5 करोड़, और 50 लाख की आपकी सेल कैश में है। तो आपको कोई भी एक्सपेंसेस को ध्यान नहीं देना, आपको डेप्रिसिएशन या किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देना, आपको अपनी इनकम निकालने के लिए फ्लैट रेट यूज करना है। व्हाट इज फ्लैट रेट? जितनी भी पैसे आपके पास डिजिटल रिसीट से आए हैं, यानी कि 1.5 करोड़, उसका 6% मतलब 9 लाख रुपए, और जितने पैसे आपके पास कैश रिसीट से आए हैं, यानी कि 50 लाख, उसका 8% मतलब 4 लाख रुपए। तो आपकी इनकम आ गई सीधा सीधा 13 लाख रुपए। खत्म बात। मतलब आपको यह नहीं सोचना कि आपने एक्सपेंसेस कितने किए हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपके पास रिसीट्स कितनी आई हैं। जो भी रिसीट्स आपके पास आई हैं, जो भी पूरे साल में जितनी भी रिसीट्स आपके पास आई हैं, आप उसमें से बाइफरगेट कर लो, कैश की कितनी है और बाकी बची हुई कितनी है। जो कैश की है उसके ऊपर 8% और जो नॉन कैश है उसके ऊपर 6%, और उन दोनों का टोटल आपकी इनकम बन जाएगी। आप चाहो तो अपनी इनकम को इससे ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हो, ये मिनिमम लिमिट है। मतलब 6% डिजिटल रिसीट्स में और 8% कैश रिसीट्स में डिक्लेयर करना जरूरी है। आप इससे ज्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो आपकी सेल 1 करोड़ की है और आप ये दिखाना चाहते हो कि 1 करोड़ के ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट यानी कि 10 लाख का प्रॉफिट है, तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपको 8 या 6% विच एवर द केसेस आपको दिखाना है। उससे ज्यादा आप डिक्लेयर अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके कुछ और भी प्रोविजंस हैं, अब वो समझते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और वो प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रिटर्न भर दी तो अगले 5 साल के लिए आप बाउंड हो जाओगे कि आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ही रिटर्न भरनी है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से पार हो गई तो मैं इसमें कवर ही नहीं होऊंगा। फिर क्या होगा? तो फिर आप नॉर्मल रिटर्न भर सकते हो, टैक्स ऑडिट करवा के रिटर्न भर सकते हो, मतलब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर जा सकते हो। अब गौर से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन आने जा रहा है, वो ये कि अगर एक बार आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम छोड़ देते हो 5 ईयर के उसमें इंटरवल में, अगर बीच में एक बार आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को छोड़ दिया तो अगले 5 साल तक आप इस स्कीम में वापस नहीं आ सकते। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वंस यू हैव फाइल्ड द रिटर्न अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो अगले 5 साल के इंटरवल तक आपने अगर बीच में एक बार भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से रिटर्न नहीं भरी तो उसके बाद आप अगले 5 साल वापस नहीं आ सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये कहता है कि मान लो मेरे 2 बिजनेस हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी, तो क्या मैं बिजनेस ए को अलग मान के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लूंगा, बिजनेस बी को अलग मानूंगा, या टोटल 2 करोड़ होना चाहिए? तो क्या लगता है आपको, 1 करोड़ 1 करोड़ या 2 करोड़ 2 करोड़ या टोटल 2 करोड़? तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आप एक से ज्यादा बिजनेस में हो तो जितने भी बिजनेस की आपकी ग्रॉस रिसीट्स है वो 2 करोड़ से टोटल एग्रीगेट सबका मिलाकर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी का एग्रीगेट 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक आपकी सेल है तो भी आपको 0 टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपकी साल की सेल और 0 इनकम टैक्स। कैसे? देखो अब ध्यान से।
तो देखो दोस्तों कैसे 1,25,00,000 के ऊपर जीरो टैक्स निकल सकता है। देखो इधर 1,25,00,000 ये माना जा रहा है कि टोटल आपकी सेल डिजिटल रिसीट्स हैं। डिजिटल रिसीट्स मतलब कैश में कुछ पैसा नहीं आया, सब कुछ डिजिटली आया है। तो 1,25,00,000 को 6% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम प्रिज्यूम करी जाएगी, प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी 1,25,00,000 का 6%, दैट इज 7.5 लाख रुपए। अब इस 7.5 लाख रुपए में से हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए। मतलब 1.5 लाख रुपए हम ELSS या फिर EPF या PPF या फिर NSC, ये सब चीजें मैंने कवर कर रखी हैं इस वीडियो में। आप चाहो तो इस वीडियो को पहले देख सकते हो, फिर इसके बाद यहां पे आके कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपने देख रखी है तो आगे समझो। 80C की डिडक्शन मिलेगी हमें 1.5 लाख, 80CCD 1B की डिडक्शन मिलेगी 50,000 और 80D की डिडक्शंस मिलेंगी हमें 50,000। हमारी इनकम आ जाएगी 5 लाख। ये बहुत ही बेसिक डिडक्शंस है, नॉर्मली हर बंदा इन डिडक्शंस को अवेल करता है। और फिर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 5 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो वो आएगा 12,500 रुपए। और अंडर सेक्शन 87A ये भी एग्जम्प्ट है, मतलब हमारे को ये 12,500 भी सरकार को नहीं देने। तो इसका मतलब 1,25,00,000 रुपए की सेल पे भी जीरो टैक्स का बेनिफिट मैंने आपको दिलवा दिया। बस इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की सिर्फ एक ही कमी है, और वो कमी ये है कि ये 2 करोड़ से नीचे के बिजनेसमैन के लिए, काश ऊपर के लिए होते तो बच जाते। और एक बात और, आपको इस स्कीम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना पड़ेगा कि अगर कभी आप स्क्रूटनी के केस में फंसते हो या स्क्रूटनी के केस में आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों आज हमने कवर किया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी कि सेक्शन 44AD, जिसमें एलिजिबल होते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड कंपनीज नॉट कवर्ड। 3 बिजनेस इसमें कवर नहीं होते। कौन कौन से? प्लाइंग एंड लीजिंग ऑफ कैरेज गुड्स, एजेंसी का बिजनेस और ब्रोकरेज और कमीशन से अगर कोई अर्निंग हो रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, और अगर आपकी डिजिटल रिसीट्स 95% से ज्यादा है, रिसीट्स एंड पेमेंट दोनों मिलाकर, तो उस केस में आप ये टर्नओवर को 2 करोड़ के बदले 5 करोड़ भी ले सकते हो, राइट। अब अगर ऐसा है तो आपकी जो भी टर्नओवर होगी हम उसके 2 पार्ट करेंगे, डिजिटल पार्ट, कैश पार्ट। डिजिटल पार्ट का 6%, कैश पार्ट का 8%, दोनों को प्लस करके आपकी आ जाएगी प्रिजम्पटिव इनकम। इस इनकम के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स, और वो भी आप बचा सकते हो कैसे? सेक्शन 80C, 80CCD 1B, 80D और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। अंडर सेक्शन 24B आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन भी ले सकते हो 2 लाख रुपए तक की। तो ये सब कुछ आपको यहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में मिलेगा। तो आशा करता हूं मेरी आज की वीडियो छोटे बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट उनको बहुत हेल्प करेगी जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, मतलब बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आप उन सभी लोगों से शेयर करो जो ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर जिनका बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।